तुम कहते हो मुक्त हो गया हूं मैं। क्या सच में तुम मुक्त हो गए हो? तुम किसी मत, पंथ, समुदाय के बंधन में बंध गए हो। तुम किसी मजहब, भाषा, बोली, संस्कृति के बंधन में बंध गए हो। तुम किसी रंग, स्वाद के बंधन में बंध गए हो। तुम मुक्त नहीं हुए हो। मुक्ति का मतलब यह बिल्कुल नहीं हो सकता है कि तुम किसी अभिष्ट रंग का वस्त्र या श्रृंगार धारण करके अपने इष्ट की पूजा करो, उपासना करो, उन्हें रिझाओ। बिल्कुल नहीं हो सकता है यह कि तुम किसी भाषा को अच्छा या बुरा कहो। बिल्कुल नहीं हो सकता है कि तुम किसी के प्रति सम्मान और किसी के प्रति अपमान, किसी के प्रति छुआछूत तो किसी के प्रति हीन भावना रखो। असल में बात तो सत्य यह भी है कि तुम मुक्त हो ही नहीं सकते हो। कुछ नहीं तो किसी न किसी विचार से, कुंठा से ग्रसित रहकर उसके बंधन में बंध कर तुम सांसें लेते हो। तुम मुक्त कहाँ होते हो? मुक्त उन्मुक्त होना है तो तुम अपने उन विचारों से उन्मुक्त हो, उन सभी बंधन से मुक्त हो जो तुम्हारे होने के प्रमाण पर एक अलग पहचान बनाता है। जब तक तुम स्वतंत्र नहीं होगे विचारों से, तुम मिलावटी रहोगे, किसी न किसी प्रकार के विचार से तुम बंधे हुए रहोगे। वो तुम्हारी मुक्ति सिर्फ कहने मात्र की रहेगी, प्रामाणिक नहीं होगी। जिस प्रकार वायु तो स्वतंत्र है, उसमें तुम अलग प्रकार के सुगंध मिलाते हो तो वह अलग प्रकार का सुगंध से युक्त वायु हो जाता है। उसी प्रकार तुम किसी विचार को अपने मनमानस में बिठा करके रहते हो तो तुम उस बंधन में ही रह जाते हो, ना कि मुक्त होते हो। मुक्त होना, उन्मुक्त होना मतलब स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का मानसिक विचार नहीं होना। और सच तो ये है कि कोई भी जीवित व्यक्ति किसी भी विचार से शून्य होकर के जीवित है, ये कहना गलत है। जब तक तुम्हारी सांसें चलती है तब तक तुम्हें किसी न किसी प्रकार के वैचारिक बंधन रहते ही रहते हैं। तुम मुक्त हो ही नहीं सकते हो। इसलिए यह स्वांग रचना छोड़ दो, ये ढिंढोरा पीटना बंद करो कि तुम मुक्त हो, उन्मुक्त हो। जो करना चाहिए वह करो, किसी को भ्रम में मत रखो। हरि ओम तत्सत। महादेव शंभो।